Hello guys, welcome to my YouTube channel Babita Singh Chemistry Classes. This lecture is for 10th class for subject of biology. Okay, this is our second chapter, that is acid, base and salt. In this lecture we will discuss about salts, because in last lecture we have finished our acids and base and their properties, and we have also finished the इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आर डेली लाइफ। ओके, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे कि जो पीएच होती है उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस अपनी डेली लाइफ के अंदर, तो वो हम लास्ट लेक्चर में कवर अप कर चुके थे। अब यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होता है इस लेक्चर से, वो क्या है, सॉल्ट। ठीक है, एक्चुअल में सॉल्ट क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जो चैप्टर का नेम है वो क्या है, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब बात आती है एसिड बेस के बारे में हम पढ़ चुके थे, अब क्या पढ़ना है, हमें सॉल्ट पढ़ना है, सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। तो सॉल्ट के बारे में आप जानते तो हैं सभी, सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट किससे बनाया जाता है, एसिड और बेस से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा जो बनता है वो क्या कहलाता है, सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब न्यूट्रल हो जाना किसका, एसिडिक और बेसिक नेचर का क्या हो जाना, न्यूट्रल हो जाना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जो सॉल्ट बनता है वो भी आगे कई टाइप का होता है। तो पहले सॉल्ट की आप डेफिनेशन लिखेंगे, सॉल्ट क्या है, तो सॉल्ट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, कोई भी एसिड और बेस जो है वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो वहां से क्या बन जाता है, तुम्हारे पास सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी लिख सकते हो आप, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होगी उसके द्वारा ये बनता है। कोई भी एसिड जो है, जैसे ले लो आप, आपको सोडियम क्लोराइड ही बनाना है, जो कॉमन सोल्ट है, वो कैसे बनेगा, NaOH प्लस में क्या डालोगे आप, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, वो क्या ले लिया आपने, NaOH ले लिया, और एसिड ले लिया, वो कौन सा है तुम्हारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, देन यू विल गेट NaCl प्लस वाटर। ठीक है, तो सॉल्ट जो है वो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी पे डिपेंड करते हुए कि सॉल्ट जो है वो किस टाइप का होगा, मतलब किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि जो सॉल्ट है उसकी टाइप क्या होगी, किस पे डिपेंड करेगा, एसिड और बेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो मेनली कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है न्यूट्रल सॉल्ट, फिर आता है एसिडिक सॉल्ट, और फिर कौन सा आता है, बेसिक सॉल्ट आता है। ठीक है, तो जो एसिडिक न्यूट्रल सॉल्ट होता है वो कैसे बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट मतलब कि इसमें ना ही तो एसिडिक नेचर होगा और ना ही बेसिक नेचर होता है। तो ये क्या होगा, ये किससे बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करके। स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, मतलब ये जो सॉल्ट बना है ना, इसका नेचर ना ही तो एसिडिक है और ना ही कैसा है, बेसिक है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है, तो NaOH प्लस HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक है, आप जानते हैं सभी, इन दोनों को जब कंबाइन करवाया गया तो क्या होगा, NaCl और वाटर, तो न्यूट्रल हो गया। यहाँ पर जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर था प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसा होगा, न्यूट्रल हो गया, इसलिए इसको क्या बोला गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, न्यूट्रल सॉल्ट का। लेकिन अब अगर बात की जाए कि एसिडिक सॉल्ट कौन से होंगे, एसिडिक सॉल्ट वो होते हैं जिसमें हम एसिड कौन सा लेंगे, स्ट्रॉन्ग, और बेस कैसा लेंगे, वीक लेंगे। ठीक है, जो बेस होगा वो वीक होना चाहिए और जो एसिड है वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। तो तुम्हारे पास जो नेचर आएगा सॉल्ट का, ये जो सॉल्ट बना है इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एसिड है वो कैसा ले रखा है आपने, स्ट्रॉन्ग ले रखा है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी किसका नेचर ही आएगा, एसिड का ही आएगा, क्योंकि वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग था। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपने कौन सा ले लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया। हाइड्रोजन क्लोराइड आप जानते हैं कैसा है, मिनरल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, वीक बेस के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम NH4 को हम क्या बोलेंगे, अमोनियम, और OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन होगी HCl के साथ, देन यू विल गेट अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जो सोल्ट है आया है उसका नेचर कैसा आया है, एसिडिक, हल्का एसिडिक है। ठीक है, उसके बाद आता है फिर बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे। ठीक है, इसमें क्या ले लोगे आप, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, वीक एसिड के साथ। तो मैंने यहाँ पर वीक एसिड कौन सा ले रखा है, कार्बोनिक एसिड। मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो कार्बोनिक एसिड होता है वो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो सॉल्ट लिया है वो कौन सा लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा था, स्ट्रॉन्ग बेस था। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब वीक एसिड रिएक्शन करता है तो तुम्हारे पास क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट क्या होता
होता है, बेसिक सोल्ट होता है, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट वैसे भी हम इसको पढ़ेंगे आगे, ये सोल्ट है हमारे पास, इसको पढ़ना है। ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा, ठीक है। क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। तो वॉशिंग सोडा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो डिफरेंट सोल्ट्स अब पढ़ने हैं। ये तो सिर्फ ये था कि भाई जो सोल्ट हैं वो कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं। अब वन बाय वन हमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ने हैं, सोल्ट्स पढ़ने हैं जो डिफरेंट रिएक्शंस के द्वारा बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा है हमारे पास, NaCl। कौन सा सोल्ट पढ़ेंगे हम, NaCl पढ़ेंगे। आप ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। मैं ऊपर से इसको रब कर देती हूँ तब तक। सबसे पहला कौन सा आता है हमारे पास कि जो सोल्ट है उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे NaCl। कौन सा पढ़ेंगे, NaCl, ठीक है। NaCl सोल्ट है। इसका जो कॉमन नेम होता है वो कौन सा होता है, NaCl का कॉमन नेम क्या है, इसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, कॉमन सोल्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सोल्ट, या फिर इसको टेबल सोल्ट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, टेबल सोल्ट, ठीक है। कॉमन सोल्ट या फिर टेबल सोल्ट। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा ऊपर लिखा हुआ है, NaCl होता है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला। अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा इसको, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई जो सोल्ट होता है वो कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे बनाया जाता है। एक तो सिंपल सा प्रोसेस आपको पता है, इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन किसका, सी वाटर का। अगर सी वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा तो नीचे क्या रह जाता है, सॉल्ट ही रह जाता है ना, ठीक है। तो इसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, इसकी प्रोडक्शन लिखेंगे या प्रिपरेशन लिखेंगे, प्रिपरेशन। तो इसमें क्या लिख सकते हो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सिंपल इवेपोरेशन, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है। सी वाटर जो है अगर वो इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बनकर उड़ जाता है तो नीचे क्या रह जाता है, सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है ना समुद्र के अंदर, ठीक है। तो इवेपोरेशन ऑफ द सी वाटर, वहाँ से बनेगा ये। और अगर कोई ये पूछ ले कि लेबोरेटरी के अंदर कैसे बनाओगे, तो वो अभी तो आपने बनाया था, किससे बनाया था, NaCl किससे बनाया गया था, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करके, ठीक है। तो इन लैब, ये बोल सकते हो आप, लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर कैसे बनाओगे आप, आपको क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। आपको इनके केमिकल नेम जरूर पता होने चाहिए बेटा, ठीक है। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाती है तो तुम्हारे पास क्या मिल जाता है, NaCl प्लस वाटर, बन गया ये NaCl। और ये क्या है तुम्हारे पास, सोडियम क्लोराइड। Na क्या होता है, सोडियम, ठीक है, क्लोराइड। बेटा ये जो सिंबल लिखे हुए हैं इनका हर एक का मीनिंग है, ऐसा नहीं है आप सोडियम को ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, ये अलग चीज़ होती है। इसको सोडियम को कैसे लिखना है, Na लिखना है, कैपिटल N और स्मॉल a, तब ये क्या बनेगा, सिंबल बनेगा किसका, सोडियम का। अगर आपने ये चीज़ लिख दी तो ये कुछ और ही हो जाएगा। ये होता है एक एवोगैड्रो नंबर जो मोल को डिफाइन करता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ की होती है बेटा, जो सिंबल है वो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से लिखेंगे कि जो NaOH है, देखो NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों को कंबाइन करवा दिया, सोल्ट बन गया, वो कौन सा हो गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, बन गया ये सोल्ट। अब इसके बाद देख लेंगे कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है, यूजेस क्या है इसके, यूजेस ऑफ NaCl। NaCl के यूजेस क्या है, क्या लिखोगे, NaCl के यूजेस, घरों में यूज़ किया जाता है ये, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग, ठीक है। सबसे अच्छा तो ये कुकिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, फर्स्ट पॉइंट। और इसका मेन यूज़ है कि जो NaCl है वो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है इसका। डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो NaCl से ही बनाए जाते हैं। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट सोर्स जो पढ़ने वाले हैं वो मेनली किससे बनेंगे, NaCl से बनेंगे। तो इसका एक और इम्पोर्टेंट यूज़ लिख सकते हो आप, इट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, या फिर लिख लो, देखो, इट इज़ रॉ मटेरियल, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट,
ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिससे हम बना सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम NaCl को, जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो NaCl का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद आता है कि और NaCl का क्या यूज़ हो सकता है, और ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। NaCl जो है वो प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। तो सिंपल से यूजेज हैं, ये बुक में भी दे रखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक कंपाउंड कौन सा है नेक्स्ट हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, कॉमनली इसको किस नाम से जाना जाता है, कास्टिक सोडा, ठीक है। कास्टिक सोडा ये कॉमन नेम है, ठीक है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा वो कौन सा बनेगा, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा कास्टिक सोडा का, केमिकल फॉर्मूला कौन सा होगा, NaOH, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा, NaOH, ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। और केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका, केमिकल नेम क्या होगा, जानते हो आप सभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, पता है ना आपको, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन पढ़नी है कि जो कास्टिक सोडा है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इसकी क्या लिखेंगे अब, प्रिपरेशन, जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है वो इसको आपको कैसे प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन, ठीक है। ये कैसे प्रिपेयर होगा बेटा, आपको क्या लेना है, NaCl लेना है, लेकिन वो भी कैसा, एक्वस सॉल्यूशन लेना है, किसका, NaCl का, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन जब आप NaCl का लोगे और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे, तब आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करके, कैथोड और एनोड का यूज़ करके आप सॉल्यूशन लेंगे, उसके अंदर कैथोड और एनोड लगाएंगे और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो सब्सटेंसेस हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं उस सॉल्यूशन के, ठीक है। तो बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वस सॉल्यूशन। और ये जो NaCl एक्वस सॉल्यूशन है बेटा, ये पता कितना लेना है, इसको ब्राइन बोलते हैं। NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको क्या बोला जाता है, ब्राइन। क्या बोलते हैं हम इसको, ब्राइन बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, ब्राइन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl वो क्या कहलाता है, ब्राइन कहलाता है, ठीक है। तो अब इसकी रिएक्शन लिखती हूँ मैं, कैसे, आपको क्या लेना है, NaCl लेना है, कैसा लेना है, और वो NaCl एक्वस लेना है, और किसके साथ रिएक्शन करवानी है, वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है। देन आपको क्या करवाना है, पानी के अंदर NaCl डाल के फिर क्या करवाना है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करवाओगे आप इसका क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। देन यू विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 प्लस में H2, ठीक है, प्लस Cl2 प्लस H2। तो आप देखो बैलेंसिंग करो इसको, एक बार बैलेंस करेंगे। क्लोरीन यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर क्लोरीन का 1 एटम है, 2 हो गए ये, ठीक है। सोडियम 2 हो गए, तो इसके आगे भी 2 लगा देते हैं। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल 2 and 2 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इसके आगे भी 2 लग जाएगा। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन 2। नाउ इट इज बैलेंस्ड, ओके। तो ये जो है इलेक्ट्रोलिसिस करवाया आपने, कैसे, NaCl लिया एक्वस, ठीक है, और मतलब कि वही पानी डाला इसके अंदर, तो ब्राइन लिया आपने, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया है इसका, तो क्या बन गया तुम्हारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है, क्लोरीन कहाँ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान तो आपने इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया होगा, और इलेक्ट्रोड्स कौन से, कैथोड और एनोड। तो कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये लिख लो आप, एट कैथोड पे कौन चला जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। और एनोड पे, एट एनोड 2 इलेक्ट्रोड होते हैं अपने पास, ठीक है, एट एनोड वो वहाँ पर कौन चला जाएगा, क्लोरीन गैस, ठीक है। एनोड में कौन इकट्ठी हो जाएगी जाके, क्लोरीन गैस, क्योंकि एनोड के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो अपोजिट चार्ज के ऊपर जाते हैं ये। अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को, तो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं उनके ऊपर जो अपने सब्सटेंस बनते हैं वो वहाँ पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो कौन चली गई, क्लोरीन गैस, ऊपर कौन चली गई, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस चली जाती है। हाइड्रोजन गैस कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, कैथोड के ऊपर, क्योंकि कैथोड कैसा होता है, नेगेटिवली, और हाइड्रोजन कैसा होता है, पॉजिटिवली। और एनोड के ऊपर कौन चला जाएगा, क्लोरीन, तो ये क्लोरीन कैसी होती है, नेगेटिव, और एनोड पे चार्ज
चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और ये कौन सा होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और ये बात रहेगी किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ये कहाँ बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कलेक्टेड, इकट्ठा हो जाएगा ये नियर द कैथोड, ठीक है। कैथोड के पास जो है ये इकट्ठा होता चला जाता है, इकट्ठा हो जाएगा जाके कहाँ पर, कैथोड के पास। समझ में आ गई आपको ये बात। तो बना दिया हमने क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि कास्टिक सोडा। क्या प्रिपरेशन है इसकी, इलेक्ट्रोलिसिस करना है किसका, NaCl सॉल्यूशन का, एक्वा सॉल्यूशन लेना है। तो एक्वा सॉल्यूशन लिया हमने NaCl का, मतलब पानी ऐड किया इसके अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, यू विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। जो हमारा मेन पर्पज था बनाने का, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस इनके इवोल्यूशन के साथ। तो कैथोड पे कौन चला जाएगा, हाइड्रोजन गैस, एनोड पे कौन चला जाएगा, क्लोरीन गैस, और जो NaOH है वो कहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, कैथोड पे इकट्ठी हो जाती है। अब बेटा ये जो सब्सटेंसेस यहाँ पर बने हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, इनके भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, ठीक है। इनके डिफरेंस, इनको अलग अलग अगर हम पढ़ें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पढ़ें तो इसके भी अलग यूज़ हैं, क्लोरीन के भी अलग यूज़ हैं और हाइड्रोजन के भी अलग अलग यूजेस हैं, ठीक है। तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ईजी है वो, मैं सिंपल से बता देती हूँ। जैसे जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर के अंदर यूज़ किया जाता है क्लोरीन को, स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट भी है। हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है एज अ रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल में इसका यूज़ करते हैं। और क्लोरीन यूज़ की जाती है हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के लिए, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फर्दर यूज़ है वो बहुत ज़्यादा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। रेयन बनाने में, रेयन का कपड़ा बनाने में भी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल यूजेज हैं, ठीक है, किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैसेस के, बहुत ही ईजी है ये, आप बुक से भी वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट जो कंपाउंड है हमारे पास वो पढ़ेंगे हम वॉशिंग सोडा। कौन सा पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2, ओके, Na2CO3। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम वो कौन सा है हमारे पास, सॉल्ट जो है वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो कौन सा है, केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, डेका, 10 के लिए क्या यूज किया गया है, डेका, ठीक है। और अगर किसी भी कंपाउंड के साथ वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ होता है तो वो किस फॉर्म में बोला जाता है, हाइड्रेट की फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेट, ठीक है। और ये क्या है, सोडियम, Na2 सोडियम और CO3 क्या होता है, कार्बोनेट होता है, ओके। CO3 की वैलेंसी कितनी, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है, -2, मतलब चार्ज कितना होता है, -2। सोडियम कितना होता है, +1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, Na2CO3, ठीक है। और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो इसके साथ ऐड हो जाते हैं, ठीक है। बनता हमारे पास पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। देखो इसमें एक अच्छी बात ये है कि जब हम वॉशिंग सोडा प्रिपेयर करते हैं ना, तो वॉशिंग सोडा प्रिपेयर करते वक्त सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है, बेकिंग सोडा बन जाता है, ठीक है। क्या बनता है पहले, बेकिंग सोडा, NaHCO3, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम NaHCO3 को हीट करते हैं तब तुम्हारे पास क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। उसको हीट करेंगे क्योंकि वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आता है, और उन प्रेसिपिटेट को जब हम हीट करते हैं तब तुम्हारे पास क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। और जब सोडियम कार्बोनेट को हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, पानी के साथ, पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर फिर वो आ जाता है, ओके। तो अब इसको हम प्रिपेयर करेंगे, इसकी प्रिपरेशन सीखेंगे कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। जो लार्ज स्केल के ऊपर है, इंडस्ट्रियल यूजेस जो है इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपरेशन पढ़ेंगे इसकी, प्रिपरेशन। एक अर्नस्ट साइंटिस्ट था, ठीक है, सोल्वे, अर्नस्ट सोल्वे, ओके। अर्नस्ट सोल्वे जो था उसने दिया था ये प्रोसेस। तो इसको हम कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय, क्या लिखेंगे आप, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय सोल्वे प्रोसेस। इसको आप ध्यान रखेंगे, सोल्वे प्रोसेस, सोल्वे प्रोसेस, ठीक है।
ध्यान रखेंगे आप इसको, सोलवे प्रोसेस, सोलवे प्रोसेस से बनाया जाता है। तो सोलवे प्रोसेस के अंदर क्या हुआ कि डिफरेंट कंटेनर लिए उसने, फिर अलग तरीके से, वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रिएक्शंस, ठीक है, कि जो इस सोलवे प्रोसेस के अंदर जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं वो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं। ओके, उससे पहले तुम्हारे पास ये पता होना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसके लिए हमें रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए। ओके, तो रॉ मटेरियल सबसे पहले इसमें देखेंगे, रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल, इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है तुम्हारे पास, एक लोग है आप NaCl, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया भी लेते हो, और लोग इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इन तीनों की रिएक्शन करवानी होती है हमें किसके साथ, वाटर के साथ। एक चौथा आ जाएगा, वो कौन सा होगा, रॉ मटेरियल वाटर होता है। ओके, वाटर जो है वो इन तीनों के साथ मिलकर क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो मेन जो चीज़ है वो क्या है, रॉ मटेरियल कौन सी हो जाएगी, NaCl। NaCl और वाटर को कंबाइन कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, ब्राइन कहलाता है, ठीक है। 30% सॉल्यूशन जो है NaCl का वो क्या कहलाता है, ब्राइन। ब्राइन अगर कोई पूछ ले क्या होता है ब्राइन, ब्राइन क्या बताओगे आप, 30% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन। ये डेफिनेशन लिख लो आप, आती भी है बेटा, ठीक है। ब्राइन क्या होता है, साइड में आप नोट बना के लिख सकते हो, ब्राइन क्या है। ब्राइन क्या होता है, 30% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। 30% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इस एक्वस का मीनिंग क्या है, वाटर। ये NaCl को किस में डिजोल्व किया गया है, पानी के अंदर, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी ली गई है, 30%, ठीक है। मतलब कि 30% एक्वस सॉल्यूशन होगा NaCl का, तो वो क्या कहलाएगा, ब्राइन कहलाता है। तो अमोनिया लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। अमोनिया NH3 को क्या बोला जाता है, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, ठीक है। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये नीचे क्या है, वाटर है, ठीक है। तो इनकी पर्टिकुलर रिएक्शन है, वो हम पर्टिकुलर रिएक्शन पढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि जो वाटर है ये रिएक्शन स्टार्ट करेगा। ओके, जो वाटर है वो रिएक्शन स्टार्ट करेगा किसके साथ, अमोनिया के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और NaCl के साथ। कैसे, अब देखो, अमोनिया है, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया किसके साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ। तो अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये थोड़ी सी अपर क्लास का, इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये H यहाँ से रिलीज होगा, सॉरी इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, 1 लोन पेयर होता है। तो यहाँ से जो H रिलीज होता है ना, क्योंकि वाटर जो है वो ब्रेक हो जाएगा जिसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर, तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ये 2 बिंदी किसको शो करनी है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको, इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, अमोनियम। लेकिन अब इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करके क्या बना देंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो ये रिएक्शन थी। उसके बाद क्या है कि फिर से वाटर किसके साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास CO2, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा, H2CO3, ठीक है, H2CO3। ये क्या है, बेस है, ये क्या है, एसिड है। अब कौन रहेगा, NaCl। NaCl भी रिएक्शन करेगा किसके साथ, पानी के साथ। तो क्या बनाएगा, NaCl एक्वस बनाएगा, NaCl एक्वस। क्या बनाएगा, NaCl एक्वस, क्योंकि पानी के अंदर जो है NaCl वो डिजोल्व हो जाता है, तो वो क्या बनाएगा, सॉल्यूशन ही बनाएगा। एक्वस सॉल्यूशन बना दिया इसने NaCl का। तो ये 2-3 रिएक्शन हो गई हमारे पास। हमने क्या क्या, हमें क्या क्या मिल गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, एसिड है। तो इनकी फर्दर रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगले उसमें क्या होगा कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, H2CO3 के साथ, ठीक है। जब H2CO3 के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा तुम्हारे पास, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्योंकि बेटा जब ये ब्रेक होगा ना तो ये वीक एसिड, आप मैंने यहाँ पे बताया भी आपको, इसको लिख लो बेशक से, ये क्या है, वीक एसिड है ये, ठीक है। वीक एसिड है तो ये कैसे ब्रेक होगा, पार्शियली आयनाइज होगा, क्योंकि कंप्लीट तो आयनाइज हो नहीं सकता, क्योंकि कंप्लीट कौन आयनाइज होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये कैसा होगा, पार्शियली आयनाइज होगा। तो इसकी आयनाइजेशन कैसे होगी, H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से आयनाइज होगा ये। और ये यहाँ से इनके बीच का बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा, OH नेगेटिव, और अमोनियम पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जो चीज़ है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर जाएगी, और ये जो चीज़ है वो इसको अट्रैक्ट कर जाएगी। तो बाहर क्या निकल जाएगा आपके पास, वाटर, ठीक है। ये चीज़ आ गई अब मेन चीज़, ठीक है। क्या बन गया तुम्हारे पास, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
अब अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिप्लेस करना है, मतलब यहाँ पर अमोनियम की जगह क्या लेकर आना है, सोडियम। तो अब ये इसके साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर जाएगा, ये भी सोल्ट है, ये भी सोल्ट है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ नेक्स्ट रिएक्शन को। क्या बनेगा अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, किसके साथ रिएक्शन करेगा अब ये, NaCl के साथ। देन यू विल गेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा अपने पास, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ठीक है, तो बन गया, हमें जो चीज़ चाहिए थी वो तो ऑब्टेन्ड हो गई, लेकिन अभी तो नहीं आई है, नहीं आई है अभी तो वो चीज़ नहीं आई है। हमारे पास क्या आ गया पहले, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कि बेकिंग सोडा। तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, कि जैसे ही अगर हम वॉशिंग सोडा बनाएंगे तो उससे पहले हमारे पास क्या बन जाएगा, बेकिंग सोडा बन जाएगा। बना क्या रहे थे, वॉशिंग सोडा, लेकिन पहले क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो बेकिंग सोडा होता है ये किस फॉर्म में आएगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। किस फॉर्म में आएगा ये, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आता है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये जल्दी से अलग हो जाएगा, इन दोनों से अलग हो जाएगा, इसको फिल्टर कर लेंगे। प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ गया, सॉलिड मास इकट्ठा है। ठीक है, और नीचे थोड़ा सा एक सॉल्यूशन भी है, तो इसको हम फिल्टर कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा जब इसको फिल्टर करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो अलग हो जाएगा। अब ये अलग हो गया, अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, हीट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमें क्या करना है, अब हीट करना है। और जैसे हम इसको हीट करेंगे देन वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग कर लेना, Na2CO3। ठीक है, Na2CO3, और जो साइड प्रोडक्ट है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब जो सोडियम कार्बोनेट आ गया, ये जो आया है इसको हम क्या बोलेंगे, इसका स्पेशल नाम होता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है, नहीं है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब क्या है, पानी तो है ही नहीं इसके साथ। ठीक है, तो ये जो फॉर्म बनी है इसको क्या बोलेंगे हम, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस। ठीक है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बन गया ये एनहाइड्रस। एनहाइड्रस जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, विदाउट वाटर, विदाउट वाटर। ठीक है, हाइड्रस जो चीज़ है वो क्यों यूज़ करते हैं हम, हाइड्रस का मतलब क्या होता है, पानी, पानी के साथ, और एनहाइड्रस कौन सा होता है, विदाउट वाटर। तो जो सोडियम कार्बोनेट बना है उसको हम क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। इसको एक नाम से और भी जाना जाता है बेटा, इसका एक और नाम होता है सोडा ऐश। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडा ऐश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोडा ऐश भी बोलते हैं। तो समझ में आई आपको ये बात, कि ये अपने पास रॉ मटेरियल थे। ठीक है, ये रॉ मटेरियल थे हमारे पास। ठीक है, फिर इनकी फर्दर हमने रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, फिर जो कंप्लीट रिएक्शन थी उसके बाद अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCl के साथ ऐड किया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना पहले बेकिंग सोडा, उसके बाद हमने इसको हीट किया, क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। एक रिएक्शन और भी आएगी इसमें, वो लिखो आप, यहाँ लिखवा देती हूँ मैं कि जो सोडियम कार्बोनेट है अब इसको हम किस में डिजोल्व करेंगे, पानी के अंदर। ठीक है, जैसे ही पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ लग जाएंगे, Na2CO3 ठीक, बन गया तुम्हारे पास वॉशिंग सोडा। ये क्या आ गया, वॉशिंग सोडा। ओके, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा ये बड़ी प्रिपरेशन थी इसकी। और कौन से प्रोसेस के द्वारा मैन्युफैक्चर किया आपने इसको, सोलवे प्रोसेस के द्वारा। तो हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है ये सोलवे प्रोसेस, क्योंकि बीच में ही हमें क्या मिल जाता है, बेकिंग सोडा। पहले बेकिंग सोडा बनेगा, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं हीट के द्वारा तो सोडियम कार्बोनेट, और जब उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है तुम्हारे पास, वॉशिंग सोडा बन जाता है। ठीक है, फिर से इसके भी क्या आ जाएंगे, यूजेज आ जाएंगे, वो आप बुक से ही पढ़ सकते हैं, यूजेज। ठीक है, ज़्यादातर इसका वॉशिंग है, वॉशिंग नाम है तो इसका मतलब वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स में इसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका कहाँ यूज़ करते हैं, हार्डनिंग, जो वाटर हार्ड वाटर जो होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है, रिमूवल ऑफ हार्डनिंग ऑफ वाटर। ठीक है, हाँ, वाटर को हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए क्या किया जाता है, हम इसका यूज़ करते हैं। वो आप +1 क्लास के अंदर पढ़ोगे कि मेथड होता है, काल्विन मेथड होता है, उसके अंदर आप इसका यूज़ करते हो, इस वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हो, ताकि जो हार्ड वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉफ्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ था किसके बारे में, सोडियम कार्बोनेट के बारे में। 3 कर लिए हमने कंपाउंड, 3-4 और रहते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।